अगर आप परिचय जानना चाहते हैं तो सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक कार्य करने वाले मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू समाज पार्टी। सर, पूरे विश्व जो है एक ग्लोब बन के सिकुड़ गया है अयोध्या की नगरी में, और ऐसे में ऐसा ये देखा जा रहा है कि पूरा मतलब पक्षी से लेके गंधर्व, किन्नर, दानव, असुर सब राम की भक्ति में रमे हुए हैं। जो कथित तौर पे नहीं मानने वाले थे वो भी इनके चरणों में आकर नतमस्तक हो गए हैं। पूरा विश्व का जो एक ग्लोब रूपी संसार है, जो पृथ्वी जो है, वो सिकुड़ के अयोध्या के प्रांगण में आ चुका है। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि मैं क्लियर कह ही देता हूं कि कांग्रेस के द्वारा निमंत्रण का ठुकराया जाना, क्या कुछ उनके पॉलिटिक गलियारों में चल रहा है, ये कुछ बताइए कि उनका इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अभी आपने जितनी बात कही है कि सब आ चुके हैं, राम राज्य की जो कल्पना थी वही साकार हो रही है। जब सब आ जाए तो मान लो राम राज्य चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हम कहेंगे नहीं, जो कांग्रेस ने न्योता ठुकराया है तो आप किसी दूसरे को कह देंगे। भाई कहना ही पड़ेगा, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और न्योता उन्होंने ठुकराया नहीं है। भगवान राम के मंदिर में वही आ सकता है जिसके अंदर आस्था होगी, जिसके अंदर ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा, और राम के मंदिर में आकर के भगवान राम के चरणों में शीश नहीं नवा पाएंगे। सर, ये बताइए, लगातार सोशल मीडिया पे बेहतर विपक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है, उनका वक्तव्य वायरल हो रहा है कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे और ये 2024 की लोकसभा की राजनीति की जा रही है, सामने लोकसभा का चुनाव है, इसलिए जो है राम के नाम पर वहाँ राजनीति हो रही है। जो नेता विपक्ष का कहना है और किसी पार्टी का है जिसको आप जानते होंगे, पहली बात उनको क्या संदेश देंगे? एक बात बताइए, क्या इससे पहले सरकारें नहीं थी, इससे पहले पार्टियां नहीं थी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इससे पहले जन्मभूमि नहीं थी? तब आप कहां चले गए थे? अगर कोई पार्टी आकर के सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करती है, अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनवाने की बात करती है, तो आपका काहे कलेजा जल रहा है महाराज? बार बार यही वक्तव्य आ रहा है कि राम मंदिर बनाया नहीं जा रहा है। 2024 लोकसभा का चुनाव के ट्रेलर दिया जा रहा है। अच्छा, जिस नेता का और जिस विपक्षी का ये कहना है, उनको क्या संदेश देंगे कि आपको राम मंदिर आना है कि नहीं? उनको संदेश हम यही देना चाहेंगे, उनको संदेश हम यही देना चाहेंगे कि जो ये कहते थे कि राम मंदिर जो है चुनावी प्रोपोगंडा के तहत राम मंदिर बनवा रही, भैया राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया। 24 भी जीतेंगे और डंके की चोट पर कहते हैं 29 भी जीतेंगे। आप बताइए किस पार्टी को आप जिताने? हम मंदिर के मुद्दा पर वोट देंगे। चलिए आप बताइए, आप हम मंदिर के मुद्दे पर वोट देंगे। इनसे पूछिए, ये भी कहेंगे अभी वोट देंगे। अगर मंदिर बना है तो वोट देंगे, बिल्कुल वोट देंगे। जैसा कि इसमें धर्म और जात की विशेष की कोई बात नहीं। धर्म जात का है भाई, मंदिर में काहे का कोई जातिवाद चल रहा है कि वहां कोई जाएगा? भाई जो जाएगा, जो दर्शन करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। राम तो सबके हैं, राम किसी पार्टी के नहीं। ये विचारधारा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई पार्टी भगवान राम के लिए कार्य करती, भगवान राम है कौन ये सुन लीजिए पहले। चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाला वो परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान दशरथ नंदन कौशल्य आह्लाद करता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरी सत्ता को समाहित रखने वाले, सबको समाहित रखने वाले हैं भाई। जो जाकर के प्रणाम करेगा श्रद्धा से, भाव से, सबको आशीर्वाद मिलेगा, एक सूत्रीय आशीर्वाद मिलेगा। वहां कांग्रेस बसपा आप नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टी भाई कार्य करी है, कोई पार्टी उसके लिए संघर्ष की है। अब अटल आडवाणी जी ने ही रथ यात्रा निकलवाई थी, किसी अन्य ने तो निकलवाई नहीं थी। कि विगत 500 साल वर्षों के बाद जो है जी, ऐसे ये अमृत महोत्सव की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। हाँ बिल्कुल, देश और विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अपने भारत देश और विदेश के लोगों को क्या संदेश देंगे? देश और विदेश के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं। आपके द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक रूप से एक वोट का चोट ये तय करेगा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर मंदिर बनेगा कि नहीं। आपके द्वारा दिया गया एक वोट तय करेगा कि काशी विश्वनाथ के परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वनाथ का मंदिर डंके की चोट पर बनेगा कि नहीं। सर, सीधे सीधे आपसे एक सवाल कर लेते हैं। पूरे विश्व से 10 रुपए से लेकर 10 करोड़ तक असीमित इनफाइनाइट डोनेशन चंदा आया है। ऐसा कयास लगाया गया था कि 900 करोड़ का डोनेशन होना है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 5500 करोड़ का डोनेशन आया है। लोगों ने 10 रुपए दिए, किसी ने जमीन बेचे, किसी ने सोने गहने, पूरे विश्व से मिट्टी से लेके तीनों कायनात से डोनेशन आया। ऐसे में
क्या जो कांग्रेस के वोटर थे, जो कि हिंदू ही थे, मैं क्लियर रूप से आपसे पूछ रहा हूँ, जो कांग्रेस के वोटर थे और जो हिंदू भी थे, और ग्राउंड लेवल पे जाके ऐसा न्यूज कल फ्लैश हो रहा था जो कि वेरीफाइड न्यूज था नेशनल टेलीविजन पे, कि उनके लोग अपना कार्यशैली से, मतलब एक्टिविटी से कांग्रेस के दुखी होकर उनके ग्राउंड लेवल पे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उन्होंने रिजाइन किया है। और क्या जो वोटर जो कांग्रेस के हैं, जो उनको वोट करते थे, वो हिंदू ही थे, तो क्या ऐसे में उनका नहीं आना, निमंत्रण ठुकाना उनके ही वोटरों के लिए मतलब ट्रेजेडी भरा होगा कुछ? देखिए, पहले भी कहा गया था कि 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, वो 25 भी चला जाएगा अगर वो अयोध्या आ जाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे राजनेता हैं, मैं किसी पर विशेष कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्या राजीव गांधी कितनी बार अयोध्या आए, सोनिया गांधी कितनी बार अयोध्या आई, प्रियंका गांधी कितनी बार अयोध्या आई, राहुल गांधी कितनी बार अयोध्या आए? आप ये डेटा निकाल लीजिए। एक बार हमारी ऑडियंस आपके मुंह से सुन लेगी सर, इस बात को बताइए। मैं बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी कितनी बार अयोध्या आए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो अभी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले आए थे। लेकिन आप कांग्रेस का इतिहास खंगाल करके लेकर के आइए, तब हम आपको बताएंगे कितनी बार आए। वो नहीं आ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आए हुए हैं और आज हमारा चैनल भी यहाँ पर मौजूद है, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो योगी जी आ रहे हैं, जबकि 22 तारीख को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम लगा हुआ है। आज आने का कारण क्या है? आज आने का कारण नहीं, योगी जी सिर्फ आज नहीं आए, 70 बार यहाँ आ चुके हैं भैया। और योगी जैसा संत ही अयोध्या की पावन भूमि पर आ सकता है। और जो लोग सिर्फ दम भर रहे हैं ना, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन अगर उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन तुगलक की विचारधारा को पालने पोसने वाली सरकार थोड़ी ना अयोध्या पाएगी। क्या बात करते हैं? सर, मैं एक छोटी बात करना चाहता हूँ। हाँ, ये हमारा न्यूज चैनल जनपद जौनपुर से आया हुआ है और जनपद जौनपुर के महान समाज सेवी ज्ञान प्रकाश सिंह जी हैं, जहाँ इस मंदिर में उनका योगदान है 1,11,21,000 रुपए का। हाँ। उनको क्या संदेश देंगे? बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन समस्त सनातनियों को जो राम मंदिर के इस निर्माण कार्य में अपना एक गिलहरी प्रयास किए। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। सर, ये बता दीजिए कि जैसे सनातन धर्म की यहाँ पर बार बार एक चर्चा हो रही है, जी। सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म के भी पूछना चाहेंगे, सनातन धर्म है क्या? धारयत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही है धरातन, और वही है सनातन धर्म। दूसरी बात अगर देखा जाए, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंसाम विदुर्यते सा हिंदू। सनातन को अगर समझना है तो एक बात समझ लीजिए, अयम निजा परोवेतिम गणना लघुचेत साम उदार चरिता नामा वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाला सनातन है। सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए डंके की चोट पर सीना तान कर खड़ा होने वाला सनातनी है। जैसा कि आज अयोध्या जो है लहलहा है भक्तों से, तो अभी मथुरा और काशी की बात भी चल रही थी और आप उसमें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं आए दिन। तो मथुरा और काशी पर आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नंदलाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे, डंके की चोट पर आएंगे और मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनाएंगे। अच्छा सर, एक सेकंड बताइए, ये जो उनका नहीं आना था, ऐसा कुछ बुद्धिजीवी, कथित बुद्धिजीवी लोग ये बोल रहे हैं कि उनका रणनीति है। रणनीति क्या है भाई? आप इतिहास उठाइए। करपात्री जी महाराज के ऊपर लाठीचार्ज करवाने वाले कौन थे? सिखों का नरसंहार करवाने वाले कौन थे? मुझे आप बताइए ना। आप उठा करके इतिहास उठा करके देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जब जब इटली के रानी और इटावा के राजकुमार सत्ता में आए हैं, कहीं ना कहीं विघटन पैदा हुआ है। सीधा सा सिद्धांत है। सिख कौन है? सिख हमारे भारत माँ के वो मुंह बोले बेटे हैं। जब भारत देश संकट में था तो उनके सर पर पगड़ी और हाथों में तलवार थमा दी गई थी। उनके तलवार के धार की वजह से आज भारत आजाद है और संयोग से देख लीजिए आगमन भी हो रहा है। तो इस बार कैसा रहेगा? मतलब 80-20 रहेगा या 50-50 टक्कर रहेगा? अरे एक सूत्र, टक्कर कैसा रहेगा? टक्कर 50-50 आप फर्जी बात कर रहे हैं। यहाँ पर कैसा रहेगा? टक्कर यहाँ है ही नहीं। ये देखिए, यही तो राम राज्य है। देखिए, सब यहाँ पर है। सब जब जहाँ पर हो जाए, ये जितने भी हमारे सिख भाई गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं, भगवा की आन बान शान को बचाने वाले। आप गुरु गोविंद सिंह का इतिहास उठाइए, गुरु तेग बहादुर का इतिहास उठाइए, बंदा बैरागी का इतिहास उठाइए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सनातन की परिकल्पना क्या है। तब आप जानेंगे कि वास्तविकता की परिभाषा क्या है। और अगर पूर्व के इतिहास को आप उठाएंगे तो जाकर के इतिहास खंगालिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में सिखों का नरसंहार करवाने वाले कौन थे? सर, हमें इतना तो पता है कि आपके पास ज्ञान का कमी नहीं है और आपके पास डेटा जो है ना, उसको सुन के रोंगटा खड़ा हो जाता है। बस एक बार अपने हिसाब से एक बात बताइए कि इस बार टक्कर होगा कि सुपड़ा साफ होगा? हम लकीर के फकीर वाले ना हो, हम तथ्यपरक व्यक्ति बात करी थे। 4 वेद हैं। बताइए ना सर, टक्कर होगा? टक्कर है, जब सामने विपक्ष हो तब तो टक्कर दो लोगों में होती है, सामने कोई है ही नहीं।
हमने कहा ना 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, गलती से अयोध्या आ गए हो 25 भी चला जाएगा तुम्हारा। गलती से अगर वो अयोध्या एक बार फिर से 75 और 25 कार सेवकों का सपना साकार हो रहा है, हाँ, उस पर कार सेवकों के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, डंके की चोट पर कार सेवकों का बलिदान हमने कहा था व्यर्थ नहीं जाएगा, तो व्यर्थ नहीं गया है। ये कार सेवकों का नहीं, समस्त हिंदू समाज का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जय श्री निर्माण। राम। जय श्री राम। तो बने रहिए हमारे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेताजी के साथ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सनातन धर्म आप के एक हैं। बात बताइए, गुरुजी ने कहा कि टक्कर नहीं है, यस हिंदुस्तान न्यूज़। एक बार खाली बोल दीजिए बस। 75 हमारा है, 25, ये वाला लाइन जो है ना फिर से बोलिए प्लीज, हमारे पब्लिक सुन। अरे बोलना क्या है भाई, वही वाली बात है, हम बोल नहीं रहे, जो तय है वो बता रहे हैं कि 75 हमारा है, 25 में बंटवारा है, वो 25 भी चला जाएगा अगर ये अयोध्या आ जाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। श्री राम। क्या कुछ कहेंगे इनके बातों पे, क्या कहना है आपका? महाराज जी के बातों पे कोई टिप्पणी कर सकता है? शब्द ही नहीं होते हैं इनके कहने के बाद में।